नमस्कार, मैं हूं रिया किस्पोटा और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। एक ऐसा नाम जिसने जंगलों की आवाज को सांसद के गलियारों तक पहुंचाया, एक ऐसा नेता जिसने आदिवासियों को सिर्फ अधिकारों के लिए लड़ना नहीं सिखाया बल्कि उन्हें सम्मान के साथ जीने का रास्ता भी दिखाया। एक ऐसा आंदोलनकारी जिसने महाजन प्रथा को चुनौती दी, जल, जंगल और जमीन की लड़ाई को राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाया और अलग झारखंड राज्य का सपना को हकीकत में बदल दिया। आज वही शख्स, वही जननायक, वही दिसुम गुरु सिबू सोरेंग मनोप्रांत देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर एक साधारण इंसान, परिवार का बेटा, आदिवासियों का दिसुम गुरु कैसे बना? कैसे पिता की हत्या ने एक किशोर को आंदोलनकारी बना दिया? कैसे महाजनों के खिलाफ शुरू हुई लड़ाई झारखंड आंदोलन में बदल गई? और कैसे सिबू सोरेंग सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक विचार बन गए? आज ऐसी ही कहानी को विस्तार से समझेंगे। दिसुम गुरु सिबू सोरेंग की कहानी, संघर्ष से सम्मान तक की कहानी। ऐसे ही नहीं कोई महानायक बनता है। दरअसल यह कहानी सिर्फ पद्म भूषण सम्मान की नहीं, यह कहानी उस शख्स की है जिसने झारखंड की पहचान गढ़ी, आदिवासियों की आवाज को राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाया और जल, जंगल, जमीन की लड़ाई को जन आंदोलन बना दिया। इसलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर कौन है सिबू सोरेंग, उनका संघर्ष कितना बड़ा था और उन्हें पद्म भूषण सम्मान क्यों दिया जा रहा है। क्योंकि यह सम्मान के पीछे सिर्फ एक नेता की राजनीतिक सफर नहीं बल्कि दशकों का संघर्ष, सामाजिक बदलाव और झारखंड आंदोलन का इतिहास जुड़ा है। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आयोजित अलंकारना समारोह झारखंड आंदोलन के प्रमुख शिल्पकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री दिसुम गुरु सिबू सोरेंग को मनोप्रांत पद्म भूषण सम्मान दिया गया और उनकी ओर से यह सम्मान उनकी पत्नी रूपी सोरेंग ग्रहण करेगी। यह सिर्फ एक सम्मान समारोह नहीं बल्कि उस लंबे संघर्ष को राष्ट्रीय स्वीकृति मिलने का क्षण है जिसने झारखंड की पहचान गढ़ी। यही वजह है कि आज पूरे झारखंड की नजर नई दिल्ली पर टिकी है। लेकिन इस सम्मान के महत्व को समझने के लिए हमें सिबू सोरेंग के जीवन के पन्नों को पलटना होगा, जहां से एक आंदोलनकारी की कहानी शुरू होती है। पिता की हत्या ने बदल दी जिंदगी। 11 जनवरी 1944 को रामगढ़ जिले के नेमरा गांव में जन्म सिबू सोरेंग का बचपन सामान्य था, लेकिन जब वे महज 13 साल के थे तब उनके पिता सोबेर सोरेन की हत्या कर दी गई। सोबेर सोरेन आदिवासियों अधिकार और सूदखोर महाजनों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। कहा जाता है कि इसी संघर्ष के कारण उनकी हत्या हुई। पिता की मौत ने एक किशोर सिबू सोरेन को भीतर तक झंझोर दिया। यहीं से शुरू हुई अन्याय और शोषण के खिलाफ की लड़ाई, जिसके बाद महाजनों के खिलाफ छेड़ दी गई जंग। उस दौर में आदिवासी इलाकों में महाजन प्रथा का बोलबाला था। सूदखोर महाजन गरीब आदिवासियों को कर्ज देकर उनकी जमीन हड़प लेते थे। आदिवासी अपनी ही जमीन पर मजदूर बनकर रह जाते थे। सिबू सोरेंग ने इस व्यवस्था को चुनौती दी। उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक किया, उन्हें उनके अधिकारों का एहसास कराया, लोगों को संगठित किया और अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस दिया। धीरे धीरे यह आंदोलन पूरे क्षेत्र में फैलने लगा। धान कटनी आंदोलन ने बनाया जननायक सिबू सोरेंग के संघर्ष का सबसे चर्चित अध्याय रहा धान कटनी आंदोलन। इस आंदोलन का उद्देश्य था कि आदिवासियों की छीनी गई जमीन और फसल पर उनका अधिकार वापस दिलाना। उनके नेतृत्व में हजारों लोग एकजुट हुए। यह सिर्फ खेतों की लड़ाई नहीं थी, यह सम्मान, पहचान और अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी थी। यहीं से लोगों ने उन्हें अपना नेता नहीं, अपना रक्षक माना। आइए जानते हैं क्यों उन्हें दिसुम गुरु कहा जाता है। संथाल परगना और आसपास के इलाकों में सिबू सोरेंग की लोकप्रियता लगातार बढ़ती गई। उन्होंने आदिवासियों को शिक्षा, संगठन और संघर्ष का रास्ता दिखाया। लोगों को लगा कि वे व्यक्ति सिर्फ राजनीतिक नहीं कर रहे हैं बल्कि समाज को दिशा दिखा रहे हैं। इसलिए उन्हें दिसुम गुरु कहा जाने लगा। संथाली भाषा में दिसुम गुरु का अर्थ देश या समाज को दिशा दिखाने वाला गुरु। आज भी झारखंड में लोग उन्हें इसी नाम से जानते हैं, दिसुम गुरु सिबू सोरेंग।
झारखंड आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा 1970 के दशक में शिबू सोरेन ने महसूस किया, झारखंड की समस्याओं का समाधान अलग राज्य के बिना संभव नहीं। इसके बाद झारखंड आंदोलन को नई दिशा मिली। विनोद बिहारी महतो और AK राय जैसे नेताओं का साथ मिलकर उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी झामुमो को मजबूत किया। झामुमो आगे चलकर अलग राज्य आंदोलन का सबसे बड़ा मंच बना। सड़क से लेकर सदन तक झारखंड की मांगे गूंजने लगी। वर्षों तक संघर्ष, आंदोलन, धरना प्रदर्शन और राजनीतिक लड़ाइयों के बाद आखिरकार 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ। यह सिर्फ एक राज्य का निर्माण नहीं था, ये लाखों लोगों के सपनों का जीत था। और इस जीत के सबसे बड़े नायकों में एक नाम थे, दिशुम गुरु शिबू सोरेन। सत्ता में भी रहे लेकिन आंदोलनकारी की पहचान नहीं छोड़े। झारखंड बनने के बाद शिबू सोरेन कई बार मुख्यमंत्री बने। वे केंद्र सरकार के कोयला मंत्री भी रहे। 8 बार लोकसभा सांसद बन चुके हैं, राज्यसभा भी पहुंचे। लेकिन इतने तमाम पदों के बाद उनकी यह पहचान हमेशा एक जननेता और आंदोलनकारी ही रही। वे सत्ता के गलियारों से ज्यादा गांव, किसानों और आदिवासी समाज के बीच लोकप्रिय रहे। नशा के खिलाफ और शिक्षा के पक्ष में शिबू सोरेन के भाषणों का बड़ा हिस्सा सामाजिक सुधार पर केंद्रित रहता था। वे हमेशा कहते थे, नशा छोड़ो, खेती करो, मुर्गी बतख पालन करो और शिक्षा को अपनाओ। उनका मानना था कि आदिवासी समाज की सबसे बड़ी ताकत उनकी जमीन, मेहनत और संस्कृति है। वे शिक्षा को शोषण से मुक्ति का सबसे बड़ा हथियार मानते थे। इसलिए उन्होंने कई इलाकों में रात्रि पाठशाला चलाने तक की पहल की। पद्म भूषण सिर्फ एक सम्मान नहीं, आज जब शिबू सोरेन को पद्म भूषण दिया जा रहा है तो यह सिर्फ एक व्यक्ति को सम्मान नहीं है, यह उन संघर्षों का सम्मान है जिन्होंने झारखंड को जन्म दिया। यह उन आदिवासियों का सम्मान है जिन्होंने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। यह जल, जंगल, जमीन की उस लड़ाई का सम्मान है जो दशकों तक चला। यह उन विचारों का सम्मान है जिसने समाज के सबसे कमजोर वर्ग को आवाज देने का काम किया। तो यह कहानी सिर्फ शिबू सोरेन की नहीं, यह कहानी उस आंदोलन की है जिसने एक राज्य बनाया। यह कहानी उस संघर्ष की है जिसने लाखों लोगों को पहचान दिलाई। और यह कहानी उस नेता की है जिसे झारखंड सिर्फ मुख्यमंत्री, सांसद या मंत्री के रूप में नहीं बल्कि दिशुम गुरु के रूप में याद रखता है। पद्म भूषण का यह सम्मान शायद ही किसी बात का आधिकारिक स्वीकार रोकता है कि शिबू सोरेन सिर्फ एक राजनीतिक नेता नहीं थे बल्कि झारखंड के इतिहास में एक ऐसा अध्याय थे जिसे आने वाली पीढ़ी भी पढ़ेंगे, समझेंगे और हमेशा याद रखेंगे। तो यह कहानी थी दिशुम गुरु शिबू सोरेन की। धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।